नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। चुनाव हो हिंदुस्तान में, क्रिकेट का मैच हो हिंदुस्तान में और सट्टा ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोकसभा चुनाव में भारी भरकम सट्टा लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो भारी भरकम सट्टा लगता है, और जो चुनाव चर्चा में आ जाता है विधानसभा का, उसमें भी भारी मात्रा में सट्टा लगता है। अब जैसे बंगाल का चुनाव है, उसको लेकर सट्टा लग रहा है, लेकिन सट्टा इस बार थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि एसआईआर के कारण सटोरिये भी खामोश हैं। एसआईआर ने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नींव नहीं हिलाई है, सटोरियों की भी नींव हिला दी है। जैसे सटोरियों से बातचीत की तो पता लगा, फलोदी और बीकानेर के सटोरियों की बात कर रहा हूं, तो उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि अब 90 लाख वोट कट गए, अब उसमें अंदर कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने टीएमसी समर्थक हैं, कितने बीजेपी समर्थक हैं, कुछ भी तय नहीं है। तो ऐसे में सट्टा नहीं के बराबर लग रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा है। फलोदी में भी लग रहा है और बीकानेर भी लग रहा है। ये सटोरिये क्या कहते हैं इस पर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि बीजेपी जो चुनावी पार्टी है उसने भी एक सर्वे कराया है, इंटरनल सर्वे कराया है, जो आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप के प्रतिष्ठित टेलीग्राफ अखबार ने पहले पन्ने पर छापा भी है। और ये सर्वे प्रोफेशनल्स की तरफ से कराया गया है, यानी करोड़ों रुपया देकर बीजेपी ने यह सर्वे कराया है। और इसके साथ साथ खुद का जो इन हाउस फीडबैक है उसको भी आधार बनाया गया है। ये सर्वे बताता है कि बीजेपी को खुद 294 का हाउस है, मैं आपको बता दूं। 145 करेंगे तो 148 चाहिए, 148 सीटें चाहिए साधारण बहुमत के लिए। और बीजेपी को पिछली बार 77 सीटें मिली थी, 38% वोट मिला था। इस बार कहा जा रहा है कि 39% या 40% तक वोट मिल सकता है, और सीटों की संख्या बताई जा रही है कि 100 के पार जा सकती है। तो बीजेपी का सर्वे भी, इंटरनल सर्वे भी कुछ इस तरफ संकेत दे रहा है। बीजेपी का सर्वे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खाते में 115 से 125 सीटें आ सकती हैं, यानी बहुमत से बीजेपी दूर रहने वाली है, कड़ी टक्कर देने वाली है। पिछली बार से अपना प्रदर्शन सीटों की संख्या के हिसाब से भी और वोट प्रतिशत के हिसाब से भी सुधारने वाली है। अब ये कहीं खुशी कभी गम वाला माहौल हो सकता है। बीजेपी के लोग खुश हो सकते हैं कि पहली बार वो पश्चिम बंगाल में 100 क्रॉस करेंगे, या वो संभावना है 100 क्रॉस करने की, लेकिन फिर अफसोस कसक भी होगा कि 148 को नहीं छू पा रहे। इससे पहले बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था जिसमें बीजेपी को 100 सीटें बामुश्किल मिलती दिखाई दे रही थी, तो उसके मुकाबले राहत की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह के पास जैसे ही सर्वे आया, उन्होंने तय कर लिया कि अगले 15 दिन बंगाल में बिताने हैं, तो बीजेपी के अमित शाह के जो उनके चाणक्य कहलाते हैं, उनको एक बड़ी संभावना इस सर्वे के जरिए क्या दिखाई दे रही है। बीकानेर का सट्टा बाजार, फलोदी का सट्टा बाजार क्या बीजेपी की रंग में भंग कर देगा या खुशियां डाल देगा, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन बड़ी जो पॉलिटिकल थोड़ा सा देख लेते हैं बीजेपी के इंटरनल सर्वे को लेकर जो बात हुई बीजेपी के नेताओं की टेलीग्राफ अखबार के रिपोर्टर से, तो उन्होंने कुछ ने कहा कि साहब, आमतौर पर पश्चिम बंगाल के वोटर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, इसीलिए वो ममता विरोधी सारा वोट बीजेपी के खाते में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां तक कि बीजेपी के खुद का कैडर भी अभी ये बात पचा नहीं पा रहा कि वो जीत सकते हैं। उनको भी लग रहा है कि 148 को क्रॉस करना मुश्किल है। तो ये बीजेपी के नेताओं ने इसको डर बताया, फियर फैक्टर बताया। बीजेपी का कहना है कि ये फियर फैक्टर अगर खत्म हो जाए तो बीजेपी 160 से 170 तक सीटें ला सकती है। क्या सट्टा बाजार बीकानेर और फलोदी का भी इतनी सीटें दे रहा है? बस 2 मिनट और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 160 से 170 सीटें तो खाम ख्याली हैं, क्योंकि बीजेपी जमीनी स्तर पर कमजोर है, संगठन में कमजोरियां हैं। टीएमसी से जो नेता गए और जो मूल रूप से वहां पर बीजेपी के नेता हैं, उनमें आपस में कहीं ना कहीं मनभेद भी कहीं ना कहीं बताए जाते हैं। फिर
जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको लेकर भी थोड़ा सा पर्दे के पीछे ऊपर नीचे बातें सुनी जाती रही हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूरा जोर लगा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार धड़ाधड़ ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, मुख्य सचिव को हटा दिया, डीजीपी पुलिस को हटा दिया और कोलकाता के कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को हटा दिया, कलेक्टर बदल दिए, एसपी बदल दिए, तमाम एसआईआर की चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अगर अपने इंटरनल सर्वे में 115 से 125 यानी एवरेज निकाला जाए 120 पार करती नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है कि एक स्थानीय नेता का अभाव है। एक बंगाल के लोग, शहरी लोग भले ही बीजेपी की तरफ झुकाव रख रहे हो, उनका घुसपैठिया का मुद्दा कुछ काम कर रहा हो, लेकिन गांव में घुसपैठिया का मुद्दा काम नहीं कर रहा। गांव में ममता की जो लक्ष्मी भंडार योजना है, जिसमें महिलाओं को 1500 और दलित महिलाओं को 1700 रुपए हर महीने दिए जाते हैं, जिसके तहत 3.25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं को पैसा मिल रहा है। युवाओं के लिए जो 84 लाख युवाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने की योजना की पहल की गई है, उसका कहीं ना कहीं असर ज्यादा है और बीजेपी इसका काट अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। ऐसे ही सी वोटर का सर्वे है जो कह रहा है कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो 3 से 5% का पॉजिटिव स्विंग अपने पक्ष में चाहिए। जहां बाइपोलर चुनाव हो रहा हो, दो ही प्रमुख पार्टियों के बीच में चुनाव हो रहा हो, वहां पर 3 से 5% पॉजिटिव स्विंग बीजेपी के पास चला जाएगा। ये बहुत लंबा है, थोड़ा सा बहुत असंभव तो नहीं है, लेकिन चमत्कारिक होगा और बहुत मुश्किल काम है आज की तारीख में, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है। अब बीकानेर का सट्टा बाजार क्या कह रहा है? बीकानेर का सट्टा बाजार देखिए, टीएमसी को के लिए वो कह रहा है कि बीजेपी के सट्टा बाजार, ये जो बीकानेर के सट्टा बाजार के अनुसार टीएमसी 125 से नीचे नहीं आएगी, 125 से नीचे बीजेपी नहीं आ पाएगी, लेकिन 200 के पार भी नहीं जा पाएगी। यानी बीजेपी को या टीएमसी को बीकानेर का सट्टा बाजार 165 से 167 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। 165 से 167 सीटें यानी टीएमसी बीकानेर के सट्टा बाजार के अनुसार सत्ता में वापसी करती, एक बार चौका मारती नजर आ रही है। 200 से ज्यादा पर भाव बहुत कम है, यानी भाव जितना कम होता है उतना ही जीतने की चांसेस कम होती हैं। अब 200 पर भाव जैसे 3.5 सवा 3 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच का है और 165 से 167 सीटों पर अच्छा खासा 75 पैसे, 80 पैसे, 85 पैसे का भाव है। उधर अब बीजेपी के लिए 123 से 125 सीटें बताई जा रही है, यानी जो इंटरनल सर्वे है उसके आसपास। इनका कहना है सटोरियों का कि 150 से ऊपर जाने की संभावना या 145 से ऊपर जाने की संभावना बीजेपी की बिल्कुल नहीं लग रही। एट द मोस्ट बीजेपी इतनी सीटें हासिल कर सकती हैं। इसका भाव 3.5 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच है। तो ये सटोरियों का हाल है। इसके अनुसार तो कांग्रेस और सीपीएम इनके खाते में या निर्दलीय या अन्य कोई बागी हो गया 7-8 सीटें वो ले सकते हैं, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।